हिजबुल्लाह का अंत, विश्व युद्ध की शुरुआत, यह आज की बड़ी खबर है। क्योंकि यहां पर देखिए, ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी इस वक्त जो जानकारी आ रही है, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, इजराइल की जो नेवी है वो इस इलाके में डिप्लॉय हो गई है। यहां पर इजराइल की नेवी को डिप्लॉय कर दिया है। यह लेबनान का इलाका है और इजराइल की नेवी कभी भी लेबनान पर बहुत बड़े अटैक कर सकती है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी यहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट है, यहां पर भी नेवी का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलूंगा 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, और राहुल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ सीधे मैं अपने मेहमानों को और अपने सहयोगियों को इंट्रोड्यूस करूंगा उसी के साथ। राहुल सीधे आइए, इस वक्त जो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं, आइए देखिए जरा। पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त की बड़ी खबर, रेडी टू अटैक बोर्ड में करीब 4000 न्यूक्लियर वेपन। बड़ी खबर, रूस से टेंशन के बीच नेटो ने न्यूक्लियर तैयारी बढ़ाई। बड़ी खबर। तीसरी खबर, हिजबुल्लाह से बढ़ेगी जंग, इजरायली नेवी तैयार है। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चौथी खबर, नॉर्थ कोरिया से रूस को मिले हथियार। यह बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया से रूस को मिले हथियार, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल अगर संभव हो तो हमारे सभी मेहमानों और मेरे सहयोगियों को दिखाइए। इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए विनोद अगस्तीन सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, फाइटर पायलट डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, मैन हु इज डूइंग अ रिसर्च, आपका स्वागत है। एंड आपको यहां पर दिखाई दे रहे सुमित चौधरी, मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक और हमारे खास मेहमान अब से कुछ क्षणों में जुड़ने वाले, लेकिन पहली बड़ी खबर, आप दोनों का स्वागत है सुमित और मनीष। लेबनान में इजरायली सैनिकों की ओपन फायरिंग, ब्रेक करिए जरा। अल दायरा में कब्रिस्तान जा रहे लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है, ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। फायरिंग के बीच लोगों ने भागकर जान बचाई। एम्बुलेंस साहब, राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस साहब। लेबनान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग। एम्बुलेंस साहब करिएगा राहुल जरा। ये देखिए जो इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए लेबनान में ये ओपन फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के किरियात शिमोना पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, आयमन साहब, सिविलियन की कार पर कुछ ही दूरी पर गिरी मिसाइल, ये देखिए जरा। कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में हमले की तस्वीरें कैद, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये देखिए। और राहुल मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए, और मनीष के पास में कुछ क्षणों में आने वाला हूं। ये देखिए, किरियात शिमोना में सिविलियन इलाके पर यहां पर मिसाइल गिरी है। वहां पर बताया जा रहा है इजराइल ने सिविलियन इलाके पर गोलीबारी की है। ये वॉर जो है अब सारी बाउंड्री, सारी ह्यूमन राइट्स, इन सबको पार कर रहा है। ये देखिए राहुल दिखाइए जरा, ये जो दोनों तस्वीरें यहां पर देखिए, डैशबोर्ड पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे लग रहा है जो गाजा में हो रहा था वो उसका रेप्लिका, उसका मिरर इमेज अब हम देख रहे हैं लेबनान में नॉर्दर्न साइड में शुरू हो चुका है। क्या ये बात सही है मनीष? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आप एआई के जरिए टारगेट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें इस तरह के गलतियां को दोहराने की बहुत गुंजाइश होती है। मनीष आप बताइए, ये आप हमारे दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहे, एआई के जरिए का मतलब क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफ जब अटैक करती है तो उससे पहले टारगेट सेलेक्ट करती है, और टारगेट सेलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आईडीएफ ये इसका इस्तेमाल करती है, जिसमें उनके पास 2-3 अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, और उसके जरिए वो टारगेट को सेलेक्ट करती है। और टारगेट सेलेक्ट करने के लिए ड्रोन के फुटेज और जो फोन और तमाम जो तरह के डेटा कलेक्शन है उसके जरिए टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 10-20 लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, उसमें से हो सकता है एक आदमी कोई हिजबुल्लाह का एक्टिव मेंबर रहा हो, और अब आपको एआई पर वो ब्लिंक करता है जिसमें लगता है कि नहीं यहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग हैं, और फिर आप उसको मारते हैं और उसमें सिविलियन लोगों की कैजुअलिटी होती है। इस तरीके से लगातार गाजा में मैसिव कैजुअलिटी हुई, सिविलियन कैजुअलिटी हुई। वही कुछ हम यहाँ पर लेबनान में भी हिजबुल्लाह के अटैक के नाम पर आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। इट्स अ रेवलेशन। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, वी आर गोइंग टू गो फास्ट। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर।
सीधा ये शॉट्स के साथ रिहायशी इलाके के नजदीक हुई जबरदस्त बमबारी। ये देखिए जरा, ये उत्तरी इजराइल की खबर है। ये देखिए रिहायशी इलाके में जबरदस्त बमबारी हुई है। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, उत्तरी इजराइल का ये शॉट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। सीधा ये एक और ब्रेकिंग राहुल, सेंट्रल गाजा में इजरायली फोर्स का बड़ा ऑपरेशन ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, गिवाटी ब्रिगेड ने हमास पर किया अचानक हमला। ये देखिए आमिन साहब, घर में छिपे हमास लड़ाकों का किया घेराव। ये देखिए शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। और राहुल मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। ये देखिए हमास की जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ये दोनों शॉट देखिए आप किस तरीके से अटैक हो रहा है, और ये तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हवा में ध्वस्त हुई यूक्रेनी स्कैल्प मिसाइल। शॉट देखिएगा जरा, बड़ा हैरान करने वाला शॉट है। रूस की सरफेस टू एयर मिसाइल ने किया इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, खार्किव में यूक्रेनी सेना का हमला नाकाम। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हवा में यूक्रेन की स्कैल्प मिसाइल को नष्ट किया गया। ये देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल ने किया इंटरसेप्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये एक और ब्रेकिंग राहुल, क्रीमिया में 3 यूक्रेनी सरफेस टू ड्रोन नष्ट किए गए। ब्रेक करिए जरा, रूस के कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से किया गया इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, क्रीमिया के तट पर एंटी टैंक मिसाइल का जाल। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। सिक्योरिटी सर्विस ने रूस के 1000 टैंक्स किए जब्त। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर किया दावा, ये जब्त किए हैं या उड़ा दिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के इलाकों में भयंकर धमाका। ब्रेक करिए जरा, रोस्टोव के सब स्टेशन में धमाके के बाद लगी आग। ये देखिए जरा आमिन साहब, यूक्रेनी सेना पर ड्रोन हमले का आरोप है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए ये बड़ा अटैक किया गया रूस के रोस्टोव इलाके में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, इस शॉट को मेरे और मनीष के बीच में रखिएगा। मनीष वेरी क्विकली मुझे बताइए, ये रोस्टोव इलाके में हुआ क्या था? ये इतना जबरदस्त फ्लैश ऑफ लाइट, सब लोग हैरान हो गए वहां पर। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम बात यह है कि रोस्टोव दरअसल रूस यूक्रेन सीमा पर स्थित वो शहर है जहां पर कि रूस की जो साउथ मिलिट्री कमांड है उसका हेडक्वार्टर भी है, और उस जगह पर लगातार टारगेट किए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप एक बार उस इलाके पर मैसिव कैजुअलिटी कर लेते हैं या मैसिव डैमेज करते हैं तो उससे रूस की जो सेना, ये जो शॉट हम मनीष दिखा रही है था क्या? ये इतना जबरदस्त फ्लैश ऑफ लाइट, एज इफ कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है वहां पर। ऐसा लग रहा है कि किसी तेल डिपो को या किसी इस तरह के जो एसेट्स हैं या कोई जो वेपन का गोदाम है उसको अटैक किया गया होगा, और इसी वजह से इस तरह के जबरदस्त धमाके को देख। बी विद मी, यहां पर ये 8 खबरें दिखाइए राहुल जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है दुनिया की 8 तस्वीरें और 8 ब्रेकिंग आपके सामने हैं। लेकिन अब आज की पहली बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। इजराइल की साउथ लेबनान पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के 4 इलाकों पर आईडीएफ का हमला, शॉट्स के साथ राहुल। ब्रेकिंग और शॉट्स रखेंगे बस। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक कर दिया है, जिसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। लोकेशन हर एक में मेंशन करें। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधा ये बड़ी खबर, एक और हिजबुल्लाह पर अटैक। ये देखिए जरा, इजरायली एयर स्ट्राइक से देला लेबनान। ब्रेक करिए विद द शॉट्स दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, यारून में हिजबुल्लाह के बेस पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, इमारत में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाके टारगेट किए गए। ये देखिए जरा, अल अमरा में भी इजराइल ने की भारी शेलिंग। राहुल दोनों शॉट दिखाइए एक बार जरा, दोनों शॉट संभव हो तो। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ा असॉल्ट किया गया है इजराइल की तरफ से। राहुल लोकेशन मेंशन करें लेफ्ट वाले में प्लीज। ये देखिए जरा, और ये इमारत में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके टारगेट किए गए। ये
बाकायदा नाइट विजन ग्लासेस है, उनसे नाइट विजन कैमरा से तस्वीरें ली गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजरायली एयरबेस पर हिजबुल्लाह का पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद अ शॉट। माउंट मैरॉन में इजरायली बेस पर अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें देखिए जरा, लुक एट दिस शॉट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा मेरे साथ सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, लेकिन क्विक रिएक्शन मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर है। सर, ये एस्केलेट नहीं कर रहा है, द वॉर हैज बिगन। मैं ये जानना चाहता हूं अब इस युद्ध का क्या रूप है? गाजा वाला रूप होगा, लेबनान वाला, यूक्रेन वाला रूप होगा, या फिर दुनिया खामोश हो जाएगी? साउथ अफ्रीका में, सूडान में, हर जगह जो चल रहा है वो हालात होंगे। देखिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन निशांत जी, मैं दर्शकों को भी बोलूंगा, यूट्यूब पे जाइए और निशांत जी का और मेरा 4 या 5 महीने के पहले का एक डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा मिस्टेक निशांत जी अगर हिजबुल्लाह ने और हमास ने किया है वो है साइमल्टेनियसली उन्होंने अटैक नहीं किया है। दिस वॉज कमिंग। जब ये हमास के साथ निपटेंगे, उनको राफा तक, इनफैक्ट एग्जैक्ट सेम चीज हमने डिस्कस किया था, उनको राफा तक पुश करेंगे, नॉर्थ ऑफ राफा सारा बंजर जमीन बना देंगे, उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ निपटेंगे। अगर हिजबुल्लाह और हमास कोऑर्डिनेटेड अटैक करते जैसे उन्होंने यौम किपुर के टाइम में किया था, जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया था, आज इजराइल घुटने पे होता, ना कि हिजबुल्लाह या हमास। सर, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। बी विद मी विनोद सर, मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं। ही इज आउट ऑफ द सिटी येट ही इज विद अस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग, ग्रेटफुल टू यू, आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल कैंप 4 पर, पहले फिर फ्लोर। हिजबुल्लाह से जंग के लिए तैयार इजराइल की नेवी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, ये देखिए हाइफा पोर्ट पर लैंडिंग क्राफ्ट। कौमी मियूत ने संभाला मोर्चा। इसके स्टिल्स भी आए, राहुल वो स्टिल्स निकाल के रखेगा, बाकायदा वो स्टिल्स है हमारे पास। ये बड़ी खबर है, इजराइल को अमेरिका से मिला नया लैंडिंग क्राफ्ट कौमी युद्ध। पोर्ट पर 2 हाइफा लैंडिंग क्राफ्ट की तैनाती। राहुल, इसके स्टिल्स मैंने बोला है, वो दिखाइए जरा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, सीधा आइए जरा, इसके फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, फ्लोर इसके ग्राफिक्स देखिएगा। हिजबुल्लाह पर वार, इजरायली नेवी तैयार। ये जो जानकारी आ रही है, हिजबुल्लाह से जंग के लिए इजरायली नेवी तैयार हो गई है। यहां पर भी वो स्टिल नहीं। अमेरिका से मिले नए लैंडिंग क्राफ्ट कौमे मियूत हाइफा पोर्ट पर तैनात कर दिए गए। ये देखिए, इजरायली लैंडिंग क्राफ्ट नेहेशोन के बाद अब कौमे मियूत ने मोर्चा संभाल लिया है। नॉर्थ वेस्ट इजराइल के हाइफा पोर्ट पर दोनों लैंडिंग क्राफ्ट तैनात है। नेहेशोन और कौमे युद्ध से पूरे लेबनान पर हमला होगा आसान। बड़ी खबर है, सुमित के पास सीधे आइए। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए सुमित, वेरी क्विकली। इजरायली नेवी ऑन हाई अलर्ट, और ये डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखें कि 2 बड़े एरिया हैं जिसके ऊपर लगातार हिजबुल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, वो लेबनान के वो है टायरा और निप्तेआई, और ये दोनों इलाके हैं जहां पर लगातार इजरायली फोर्सेस बहुत लंबे समय से अटैक झेल रही है। अभी जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है वो ना सिर्फ अपने सी एरिया से, यानी सी बाउंड्री से लगातार इनको घेरने की है, बल्कि अपने लैंड एरिया से भी। और यही वजह है कि आप देखिए निशांत, कि अभी आईडीएफ की कमांड को लगातार स्टैंड बाय पर जरूर कर दिया गया है, लेकिन ना सिर्फ अपने असर्ट्स को मूव किया गया बल्कि अमेरिका से भी मदद लेने की बात की जा रही है। एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो खासतौर पे अमेरिका जाएगा, जहां पे डिस्कस किया जाएगा, और उस अप्रूवल के बाद इन ऑपरेशंस को ग्राउंड और नेवल दोनों तरफ से स्टार्ट किया जाएगा। और अभी लगातार हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की और एक कोशिश की जा रही है कि अटैक्स को कम किया जाए, ताकि इजराइल की फोर्सेस अपने बाकी के ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के बाद अपना पूरा फोकस हिजबुल्लाह पे कर सके। आप जो बता रहे हैं सुमित, फ्लोर ब्रेकिंग अगली बड़ी खबर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर नेवी का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, संभव हो तो स्टिल तुरंत लगवाएं। ये देखिए, यहां पर नेवी का डिप्लॉयमेंट हो गया है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल, सीधे आइए, हिजबुल्लाह को तबाह कर देगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह की वजह से मिडिल ईस्ट में होगी तबाही। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान में विध्वंस की वार्निंग।
इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी की बड़ी चेतावनी। राहुल ब्रेकिंग और शॉट, डैनियल हगारी के शॉट दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूज हिज बाइट एज अ शॉट। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह को तबाह कर देगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, डैनियल हगारी ने जो कहा है, ये देखिए, और बाकायदा ये भी कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हैरान करने वाली बात यह है इस पूरे मामले में कि किस तरीके से इजराइल का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है और वहां पर नेवी को डिप्लॉय कर दिया गया है। देखिए, शुरू से इजराइल की स्ट्रैटेजी रही है एक एक करके अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की, इसीलिए उसका पहला फोकस हमास पे था। अब जबकि हमास को काफी नुकसान वो पहुंचा चुके हैं, वो अब पूरी तवज्जो अपनी हिजबुल्लाह की तरफ ले जाएंगे। नेतन्याहू साहब कोई जल्दबाजी में नहीं है लड़ाई खत्म करने की। वो एक बार अपनी फोर्स को मोबिलाइज कर चुके हैं, बार बार मोबिलाइज नहीं कर सकते। जो कुछ उनको करना है अभी करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उनका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर इसी पे टिका है कि जब तक लड़ाई खींचे वो सेफ है। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ काफी सारा जो आक्रोश वगैरह है, जो इंक्वायरीज वगैरह पहले की हैं, वो फिर हावी हो जाएगी। उनका पॉलिटिकल फ्यूचर आई थिंक देयर इज सम इशू विद द लिंक। मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, कुछ आपकी आवाज में क्लैरिटी और कनेक्टिविटी को इशू लग रहा है जो मुझे बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल दिखाइए जरा, ये जो हमारी नेक्स्ट ब्रांडिंग है और ज्यादा अलार्म करने वाली खबर है, दिखाइए राहुल जरा, सीधे आइए। टारगेट पर ताइवान, ये देखिए आगे की कहानी क्या है। न्यूक्लियर घमासान, पहले न्यूक्लियर घमासान की बात करते हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर वेपन पर होश उड़ाने वाली रिपोर्ट, ब्रेक करिए। रेडी टू अटैक मोड में करीब 3904 न्यूक्लियर वेपन, जनवरी तक अलर्ट पर करीब 9500 न्यूक्लियर वेपन। बड़ी खबर, न्यूक्लियर पावर देश तेजी से बढ़ा रहे हैं वेपन भंडार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा, फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, नो शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जरा, राहुल विद द शॉट्स दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन पर होश उड़ाने वाली रिपोर्ट है। रेडी टू अटैक मोड में 3904 न्यूक्लियर वेपन, जनवरी तक अलर्ट पर है करीब 9500 न्यूक्लियर वेपन। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन का तेजी से विस्तार, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आप न्यूक्लियर पावर देश तेजी से अपने परमाणु हथियार के भंडार बढ़ा रहे। जनवरी 2024 तक 12121 न्यूक्लियर वेपन में से करीब 9500 अलर्ट पर है। 3900 न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल और फाइटर जेट पर तैनात है। पाक 2023 की तुलना में 2024 में 60% ज्यादा न्यूक्लियर वेपन की तैनाती है। अलार्मिंग है, 2023 में 2100 न्यूक्लियर वॉरहेड हाई अलर्ट पर थे। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, न्यूक्लियर तबाही का ऐलान। सीधा आइए जरा, ऊपर हम चलते हैं और आपको इसके बारे में जो डिटेलिंग है, राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में प्ले करते रहिएगा। सीधे आइए यहां पर, ये देखिए न्यूक्लियर तबाही का ऐलान, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है। वॉरहेड की तैनाती 2024 में, ये देखिए जरा, वॉरहेड की तैनाती, मेरे कान में जरा म्यूजिक कम करिए। ये देखिए 1770 अमेरिका, दूसरा स्टोर्ड वॉरहेड 2024 1938। ये देखिए रूस 1710 स्टोर्ड वॉरहेड करीब 2670। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी इन दिस। अगली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए जरा, इस सब के बीच में न्यूक्लियर विध्वंस की तैयारी, जो जानकारी हमारे पास आई है। राहुल दिखाइए जरा, फुल ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल फ्लोर दिखाइए। अमेरिका 2 मिनट मैन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट कर चुका है, अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने पर फैसला कर चुका है वो। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, रूस 2 टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल, न्यूक्लियर केपेबल सैटर्न मिसाइल की तैनाती, न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। बड़ी खबर, चीन 2030 तक 1000 न्यूक्लियर वेपन बनाने का लक्ष्य। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हमले का अभ्यास। राहुल यही वाला फ्लोर रखिए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए। मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, वेयर इज दिस हेडिंग? ये बहुत चिंताजनक है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि करीब 4000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस बर्बादी के मुकाम पर है।
लेकिन हाँ, सिपरी की उस रिपोर्ट में दो बातें साफ तौर पर खुलकर आ रही है। पहली चीज ये कि रूस और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, बस वो ये इस उम्मीद में है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है। दूसरी बात है, चीन जैसे देश अभी पिछले 1 साल के दरमियान उन्होंने 90 के करीब वॉरहेड में का इजाफा किया है। अब इसका क्या प्रभाव होगा? हालांकि मैं ये मान के चलता हूं कि रूस के पास परमाणु हथियार होना, नाटो के पास परमाणु हथियार होना और चीन के पास परमाणु हथियार होना दोनों इंटायरली अलग है। चीन केवल ब्लफ कर सकता है, चीन बस केवल दिखा सकता है, लेकिन हाँ, रूस और नाटो के पास अगर है तो आज की तारीख में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें इसके इस्तेमाल होने की गुंजाइश बहुत अधिक है। आप बता रहे हैं ये चिंताजनक खबर है। सीधा आई अगली बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर नेटो अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा राहुल। फ्लोर ब्रेकिंग, अलर्ट मोड में न्यूक्लियर वेपन रखने की तैयारी, पूरे यूरोप में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का प्लान। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग का खुलासा, ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल। न्यूक्लियर वेपन को और आधुनिक बना रहे नेटो देश, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और आधुनिक बना रहे हैं राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूक्लियर अलर्ट मोड पर है नेटो, और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। वेयर आर वी हेडिंग? ये कौन होगा न्यूक्लियर हैप्पी? कौन होगा जो न्यूक्लियर ट्रिगर को पहले प्रेस करेगा? अब सवाल यह हो रहा है जो कि इस देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे चिंताजनक है। राहुल पहली वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा, अपर गोप्रो के। ये देखिए जानकारी आ रही है, नेटो में न्यूक्लियर अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो देशों में न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड में रखने की तैयारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिए, एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती को लेकर नेटो की तैयारी है। बड़ी खबर राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए। यूरोप में रेडी टू अटैक न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का प्लान है। ये देखिए, अमेरिका ब्रिटेन न्यूक्लियर वेपन्स की ओर एडवांस बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को और एडवांस बना रहे हैं। नेटो के न्यूक्लियर मिशन के तहत ब्रिटेन के 40 वॉरहेड तैनात किए गए। द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। राहुल यही फॉर्मेट रखिए, शॉर्ट्स की जगह विनोद सर को लीजिए। विनोद सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। क्या हम न्यूक्लियर या टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों नेटो चीफ ने न्यूक्लियर अलर्ट रहने को कहा गया? क्यों कहा है? क्या वजह? क्यों पुतिन न्यूक्लियर सबमरीन को क्यूबा लेकर गए? क्यों अमेरिका मिनटमैन का टेस्ट कर रहा है? सर ये इंडिकेशंस क्या हैं? सर आपका ऑडियो म्यूट है। विनोद सर क्विकली। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब जगह इसका फिंगरप्रिंट्स मिल चुका है। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मैं दर्शकों को ये भी बताऊं, आप उसको राइफल से भी चला सकते। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक बुलेट से लेके एक छोटे दायरे तक सीमित रखने का क्षमता रखता है। तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसे मैंने पिक्चर मेरे पीछे लगाया हुआ है, ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं है और उसको बिल्कुल ही सीमित रख करके इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वेपन बहुत अधिक एरिया में, बट सबसे विनाशकारी परिणाम होगा उसका, बट उसका दायरा जो है वो सीमित रहेगा, जिसकी वजह से ये सारा जो लेखा जोखा आप देख रहे हैं। गॉट योर पॉइंट सर। अब सर जो मैं खबर लेके आ रहा हूं आपके सामने, उसमें से कुछ खबरें मुझे अभी सुमित ने थोड़ी देर पहले दी है। सुमित, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब मैं आपके वाले उस चंक पर आ रहा हूं जो खबरें आपने मुझे दी है। राहुल, विनोद सर का ऑडियो थोड़ा सा मफल है, उसको प्लीज जरा चेक करें। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान स्ट्रेट में चीन की नई दादागिरी। ब्रेक करिए जरा। ताइवानी बॉर्डर के नजदीक दिखे 6 चीनी विमान एक बार फिर। ताइवानी बॉर्डर के पास 7 नेवल वेसल की मौजूदगी। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, 4 चीनी विमानों ने पार की मध्य रेखा। ताइवानी डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल सीधे दिखाइए। ताइवान स्ट्रेट में चीन की नई दादागिरी, बड़ी खबर। ये देखिए, ताइवानी बॉर्डर के नजदीक दिखे 6 चीनी विमान। ताइवानी बॉर्डर के पास 7 नेवल वेसल की मौजूदगी। 4 चीनी विमानों ने पार की मध्य रेखा। ताइवानी डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की तैयारी में चीन। शॉकिंग रिपोर्ट है, चीन ने जारी किया यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक का एनिमेटेड वीडियो। दिखाइए जरा वीडियो और शॉट। होंग 6J बॉम्बर, येंगजी 12 मिसाइल से हमले का प्लान। यह बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित, ये वीडियो आपने मुझे दिया, ये तैयारी की बात हो रही है, ये हो क्या रहा है सुमित? क्या चाइना इतना ऑडेशियस
क्या वो इतना ज्यादा बड़ा काम कर सकता है कि वो अमेरिका के ऊपर अटैक करे, या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स है? हो क्या रहा है सुमित के? देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स भी है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है इसमें। अगर आप देखें निशांत, खास तौर पे चीन अगर अपने ऐसे वॉर प्लान का डिस्कस करता है तो उसको ओपनली क्यों जाहिर करेगा? ये एनिमेटेड वीडियो दरअसल अमेरिका तक पहुंचाने के लिए, मैसेजिंग देने के लिए कि देखिए, अगर आप लगातार ताइवान के ऊपर हमारा जो अग्रेशन, हमारा जो उसको अपने हाथ में लेने की जो हमारी पूरी रणनीति है उसके बीच में आएंगे तो फिर हम हमारे जो बॉम्बर्स है वो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी मानिए कि अगर ये बॉम्बर्स लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर के पास भी पहुंचते हैं तो क्या अमेरिका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? अमेरिका निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब चीन लगातार इस डिसीजन पर आ गया है कि अगर अमेरिका इसी तरीके से प्रेशर बनाता रहा चीन के ऊपर कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में, ताइवान के इलाकों के आसपास इस तरीके से डिप्लॉय करके रखेगा, तो चीन के पास एक आखिरी विकल्प बचेगा, वो होगा इसको अटैक करने का। और निश्चित तौर पर ये वॉर फिर आगे वाले स्टेप पर जा सकते हैं। मैं शो में कुछ भी पॉलिटिकल एंगल नहीं लाता हूं, लेकिन आज एक सवाल पूछ रहा हूं। ईवीएम के ऊपर बोलने वाले इलॉन मस्क चाइना के एनिमेटेड अमेरिका को डायरेक्ट धमकी देने वाले वीडियो पर कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि नहीं, वो अभी तो चाइना से वापस लौट कर आए ना, वो क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए निशांत, एक बात तो तय है कि चीन अपने डिसीजन से या अपने प्लानिंग से पीछे नहीं हटने वाला। और अमेरिका ये भी अच्छे तरीके से जानता है कि ताइवान पर आज नहीं तो कल वो या तो वॉर से या फिर प्रेशर कर ताइवान को जरूर कब्जाएगा। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्टिंग करता है, अपनी डिप्लॉयमेंट कर वेपन्स देकर ताइवान। बी विद मी सुमित, बी विद मी। यहां पर ये बड़ी खबर है इलॉन मस्क को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल हमने पूछा है। यहां पर सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, और मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। बड़ी खबर, चीन की अमेरिका को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं, नो शॉट्स, यही वो शॉट्स हैं जो हमें मेरे सहयोगी सुमित ने दिए। ये शॉट्स देखिए जरा, अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर पर वॉरशिप और बॉम्बर से हमले की तैयारी दिखाई है। ये देखिए शॉट्स, देखिए जरा, एनिमेटेड वीडियो के जरिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला दिखाया गया। ये ठीक मेरे नीचे आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए, होंग 6J बॉम्बर और यिंगजी 12 एंटी शिप मिसाइल से हमले का एनिमेशन है। एनिमेटेड वीडियो पर अमेरिकी शिप पर 3 तरफा हमला दिखाया गया है। कुछ दिन पहले ताइवान पर हमले का एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया गया था। बड़ी खबर आ रही है। अब राहुल, मैं वॉक करते हुए अगली ब्रेकिंग लेना चाहता हूं, मेरे बगल में दिखाइएगा इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, दिखाइए जरा ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए, नॉन स्टॉप जंग की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, ये देखिए जरा ब्रेकिंग न्यूज देखिए। नॉन स्टॉप जंग की तैयारी में सैनिक, अमेरिका फिलीपीन से जंग की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जंगी तैयारी पर पीएलए का बड़ा दावा, चीन के पास आराम करने का वक्त नहीं, पीएलए ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर है। कभी भी शुरू हो सकती है भयंकर जंग। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और इसके बाद मेरे मन में सवाल खड़ा होता है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए कि आखिर तैयारी क्या है, इरादा क्या है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए सुमित, वेरी क्विक टेक। ताइवान पर उनका एयर स्पेस फिर से वायलेट किया गया। अमेरिका पर हमले की तैयारी है। चाइना ने कहा बी ऑन द सुपर अलर्ट। यह भी खबर आपने दिया, अगर मुझे याद है। ये चाइना क्या कर रहा है? प्रेशर टैक्टिक्स है। और ये प्रेशर टैक्टिक्स की टाइमिंग क्या? रशिया से मुलाकात है, वहां पर वो नॉर्थ कोरिया जाने वाले। व्हाट इज हैपनिंग सुमित? देखिए निशांत, ये पूरी तरीके से डराना चाहता है ताइवान को। चीन की पूरी कोशिश है कि ताइवान इतना डर जाए कि खुद सरेंडर कर दे। और यही वजह है कि देखिए नासिर, आप देखिए कि अपनी एक्सरसाइज दिखाता है, अपने एनिमेटेड वीडियोस को जग जाहिर करता है, बल्कि अपने लगातार जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको भी दिखाता है कि कुछ ही मिनटों में वो अलर्ट मोड पर रहेंगे और कुछ ही मिनटों में ताइवान की सरजमी पर घुस जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि चीन के पास अब इस समय रास्ता नहीं है। चीन की सेना के पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि वो लंबी वॉर झेल सके। और चीन ये जानता है कि लंबी वॉर झेलना मतलब अपनी इकोनॉमी को सरप्रेस करना, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर देना। और चीन ये कतई नहीं चाहेगा। चीन का एकमात्र एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को सबसे ऊपर ले जाने का है। और इसी वजह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लगातार खेल रहा है, जहां पर अमेरिका को एक पोस्टिंग कर रहा है, ताइवान को एक पोस्टिंग कर रहा है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि सही बात है। आई एग्री विद यू। गलवान में हमारी बटालियन के थप्पड़ों से वो डर गए, वो लंबा युद्ध क्या झेल पाएंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवानी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचा है चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवानी राष्ट्रपति की कार को बम से उड़ा सकता है चीन। बड़ी खबर, ताइवान पर चीन के हमले से पहले हत्या की आशंका। बड़ी खबर, मनीष के पास मैं आ रहा हूं, बी ऑन स्टैंड बाय। ताइवान पर आतंकी हमला करा सकता है चीन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। जापान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का सनसनीखेज खुलासा। यह बड़ी खबर, ताइवान के राष्ट्रपति पर
हमला कर सकता है। राहुल, ताइवान की जो पहली खबर है एयर स्पेस वायलेशन वाली, उसको बगल में दिखाते रहिएगा। सीधे आइए इस खबर पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान पर आतंकी हमले की साजिश, यह जापान के फॉर्मर एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर ने कहा। यह देखिए जरा, सीधे आइए राहुल, जो ताइवान वाली खबर है एयर स्पेस वायलेशन वाली, उसको बगल में दिखाइएगा। ताइवान पर आतंकी हमले की साजिश, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ताइवान के राष्ट्रपति की हत्या करा सकता है चीन, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट राहुल बगल में प्लीज। यह देखिए, ताइवान के राष्ट्रपति की कार में बम प्लांट करा सकता है चीन, बड़ी खबर। चीन के जासूस, भाड़े के हथियार, चीन से जुड़े लोग कर सकते हैं हत्या। ताइवान के बड़े शहर पर आतंकी हमला करा सकता है चीन। जापान के पूर्व जनरल होरिताका यामाशिता ने अपनी किताब में किया दावा। यह बहुत बड़ी खबर है। मनीष, एक टेक में आपसे जानना चाहूंगा, आप तो ताइवान गए भी हैं, वो ये है कि जापान की इंटेलिजेंस दुनिया में हल्ला नहीं करती है, लेकिन बहुत फाइन इंटेलिजेंस है उनकी। और ताइवान के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो पहले वाले राष्ट्रपति से भी ज्यादा मुखर है चीन के खिलाफ। क्या यह संभावना दिखती है? देखिए, ये बात तो सही है कि ताइवान के जो नए राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, वो पहले के राष्ट्रपति साई इंगवेन से भी ज्यादा कट्टर चीनी विरोधी हैं, यानी कि वो चीन के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। और कल भी उन्होंने ये बयान दिया था कि चीन ताइवान का अस्तित्व मिटाना चाहता है, जो हम होने नहीं देंगे। अब ये बात है कि 20 मई को जब से उन्होंने शपथ ली और जिस तरह से वो चीन के खिलाफ आक्रामक है, वैसे चीन फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वो कामयाब होगा? असल में चीन को यह समझना पड़ेगा कि केवल ताइवान के नए राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि ताइवान की उपराष्ट्रपति, मैं बता दूं, ताइवान के उपराष्ट्रपति से मैं मिला हूं, मैंने कई घंटे उनके साथ बिताए हैं, और इन सब का मानना यही है कि हमें चीन के खिलाफ तैयार रहना चाहिए। और न केवल ये केवल सरकार की बात है, चीन के आम लोग, जो 2.5 करोड़ की आबादी है, उसकी बहुसंख्यक लोग ये मानते हैं कि अगर हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमें चीन के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन को हमले के लिए उकसा रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ताइवान पर अटैक के लिए भड़का रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। अमेरिका पर शी जिनपिंग का बड़ा आरोप। ये देखिए जरा, शी जिनपिंग के शॉट चलाइए। चीन के रिजुवेनेशन प्लान को भटकाने की कोशिश, रिजुविनेशन प्लान है, उसको करेक्ट करिए जरा। ये देखिए, यूरोपीय कमीशन के चीफ को जिनपिंग ने दी जानकारी। ब्रिटिश न्यूज, डेली फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। सीधा ही अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन को भड़का रहा है अमेरिका। राहुल, इसके बगल में चाइना ने जो उसके वॉरशिप्स में अटैक का प्लान बनाया, वो वाला ब्रेकिंग और एनिमेटेड वीडियो दिखाइए जरा। ताइवान पर हमले के लिए अमेरिका ने चीन को भड़काया, यह बड़ी खबर है। चीन की सेना को हमले के लिए उकसाने की कोशिश की, ताइवान को सैन्य मदद देकर चीन को भड़काया जा रहा है। चीन के 2049 रिजुविनेशन प्लान को भटकाने की कोशिश। और यह छठा पॉइंट, जिनपिंग ने अप्रैल 2023 में यूरोपीय कमीशन के चीफ को दी थी जानकारी, यानी कि 2023 में जानकारी दी थी, 2024 में खबर सामने आ रही है। मामला कुछ खतरनाक है राहुल। अगली खबर मेरे बगल में, ब्रेकिंग लीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रांडिंग चेंज करिए स्क्रीन पर, यहां पर ब्रांडिंग चेंज। मैं वापस लौट रहा हूं हमारी आज की एक और बड़ी खबर पर, टॉप स्टोरी पर। दिखाइए एक बार ब्रांडिंग। ये देखिए, हिजबुल्लाह का अंत। आगे देखिए कहानी क्या है। कहानी है कि विश्व युद्ध की शुरुआत। सीधे मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इजराइल के 2 इलाकों में हिजबुल्लाह का एक साथ अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मेतुला और किरियात शिमोना में रॉकेट अटैक हुआ है, बड़ी खबर। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शॉट्स देखिए जरा। इसी के साथ राहुल, एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर। अमेरिकी मिलिट्री शिप पर, सीधा आइए जरा एक बार, अमेरिकी मिलिट्री शिप पर हूती का घातक हमला, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती का मिसाइल अटैक। हूती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 2 और कमर्शियल शिप पर हूती ने किया ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट राहुल। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी का बहुत बड़ा दावा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आईएस के अपर गोप्रो पर। ये देखिए जो जानकारी है, हूती का ट्रिपल अटैक, यूएस डिस्ट्रॉयर टारगेट किया गया। ये देखिए हूती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए हूती ने अमेरिकी शिप को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ये देखिए अरब सागर से रेड सी तक 24 घंटे में हूती ने 3 बड़े हमले किए। माल्टा के क्रूड ऑयल शिप कैप्टन पैरिस पर मिसाइल अटैक किया है। डेनमार्क के कमर्शियल शिप हैप्पी कॉन्डोर पर भी ड्रोन से हमला किया गया। याहिया प्रवक्ता ने यह कहा। इस सब के बड़ी खबर आ रही है राहुल, सीधे आइए हूती मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। हूती के हमलों से अमेरिकी नौसेना में खलबली, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा सीधे दिखाइए ये बड़ी खबर, हूती के हमलों से अमेरिकी नौसेना में खलबली, इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, उनको वर्ल्ड वॉर का डर है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे घातक लड़ाई लड़ रही है यूएस फोर्स। बड़ी खबर, बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रही है अमेरिकी सेना। बड़ी खबर राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हूती के हमलों को रोक नहीं पाएगी अमेरिकी सेना। बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी नौसैनिक और विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क की वार्निंग। ये देखिए जरा, दोनों के शॉट्स लगभग एक जैसे हैं, अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जरा आप इस वक्त की बड़ी खबर, अपर गोप्रो लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। राहुल सीधे आइए, हूती के हमलों से अमेरिका में खलबली, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए आने वाले दिनों में हूती के हमलों को अमेरिकी नौसेना नहीं रोक पाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए हूती के हमलों की इंटेंसिटी इतनी होगी कि उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी नौसेना सबसे मुश्किल युद्ध लड़ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने भूमध्य सागर से रेड सी तक अब तक 180 से ज्यादा हमले किए। यूएसएस आइसेनहावर के 500 म्यूनिशन अटैक भी हूती को रोकने में नाकाम हो गए। राहुल ये खबर रखिए इसी फॉर्मेट में, नीचे शॉट्स पर विनोद सर को लीजिए। विनोद सर, हूती हिजबुल्लाह के साथ काम कर रहा है इन टैंडम। जो काम हिजबुल्लाह और हमास नहीं कर पाए वो हूती और हिजबुल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हूती की जिम्मेदारी अनसेड अमेरिका ने ले रखी है। वी विल टैकल देम। हिजबुल्लाह से खुद निपट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मिडिल ईस्ट तो ऑलरेडी सुलग रहा है, व्हाट मोर? देखिए हूती उस स्वॉर्ड का टिप है, जिस स्वॉर्ड का जो ओनर है वो है ईरान। तो हूती को खत्म करना, जो सबसे मैक्सिमम अटैक अगर हूती पे अमेरिका लेकर आएगा तो ईरान इस वॉर पे खुलेआम कूद जाएगा। और अरेबियन सी के उस तरफ सारे देश जो हैं वॉर पे होंगे। शायद अरेबियन सी के इस तरफ के देश पाकिस्तान, इंडिया एंड वगैरह वगैरह शायद वॉर में नहीं होंगे। तो अमेरिका भी इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही संजीदगी से खेल रहा है। ये हमको आगे जाकर के देखना होगा हूती इसको और कितना वायलेंट बना रहा है, उसके ऊपर ये सारा खेल निर्भर होगा। अगर हूती चुप हो जाएगा कुछ दिनों में, हो सकता है कम हो जाए। ये तब तक चलेगा जब तक ये हमास पे अटैक चल रहा है, हिजबुल्लाह पे अटैक चल रहा है। जब ये बंद हो जाएगा धीरे धीरे हूती का अटैक भी बंद हो जाएगा। सर आप जो बता रहे राहुल, अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। एक बार जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे स्क्रीन पर आइए। ब्रांडिंग चेंज करिएगा राहुल, जरा दिखाइए। ये देखिए टारगेट पर ताइवान और आगे की कहानी है न्यूक्लियर घमासान। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। क्रेमलिन में यूक्रेन पर नए हमलों की नीति पर विचार, जल्द दिख सकता है रूस की नई रणनीति का असर। बड़ी खबर ये देखिए, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की यूक्रेन और नेटो को वार्निंग। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं। ये देखिए रूस की वार्निंग, यूक्रेन में तबाही का नया प्लान, नया चैप्टर लिखा जा चुका है। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस, क्रेमलिन ने यूक्रेन को लेकर बनाई नई रणनीति, जल्द दिखने वाला है यूक्रेन में रूस की नई रणनीति का असर। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की यूक्रेन को वार्निंग और नेटो को भी। स्विट्जरलैंड के रूस के खिलाफ बनी नेटो की रणनीति का जवाब देंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए पूरे कीव को जलमग्न करने की वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, कीव डैम को तबाह करने की चेतावनी। पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलव्योव की वार्निंग। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाई, और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई। यूक्रेन को सबसे कड़ी सजा देने का वक्त आ गया है। शॉट चेंज करिएगा जरा। रशियन स्टेट टीवी में यूक्रेन पर बड़े हमले के संकेत। ये देखिए जरा राहुल, इसके अपर गोप्रो को भी हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये दोनों खबरें देखिए, और पेस्कोव वाली खबर बगल में दिखाइएगा इस खबर के अपर गोप्रो के साथ। सीधे आइए, ये देखिए कीव को डुबोने की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए
व्लादिमीर के करीबी, पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवियोव, उन्होंने ये धमकी दी है कि वार्निंग दी, और कहा जाता है ये पुतिन के एक हद तक एडवाइजर भी है, बहुत करीबी भी है। कीव डैम पर हमला कर उसे उड़ा देना चाहिए, स्लोवियोव ने कहा। यूक्रेन की राजधानी कीव बाढ़ में डूब जानी चाहिए, स्लोवियोव ने कहा। कीव के हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को तबाह कर देना चाहिए। बड़ी खबर, कीव को सबसे कड़ी सजा दिए जाने का वक्त आ चुका है, यह जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं मनीष पर आ रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस से जंग में 20 नेटो देश शामिल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ नेटो लड़ रहा है जंग, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। रूस के खिलाफ नेटो देश दे रहे हैं हथियार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। नेटो पर रूसी संघ परिषद के सदस्य का दावा, यह देखिए। नेटो से टेंशन के बीच रूसी सांसद का बड़ा दावा। आइए राहुल जरा इसके फ्लोर ग्रुपों को दिखाते। रूस यूक्रेन जंग में 20 नेटो देश शामिल हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, प्ले इट ऑन। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, रूस यूक्रेन जंग में नेटो देशों को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है, ये जानकारी है। नंबर 1, नंबर 2, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ करीब 20 नेटो देश शामिल हैं। नंबर 3, यूक्रेन में 20 नेटो देश रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नंबर 4, नेटो को लेकर रूसी संघ परिषद के सदस्य सर्गेई सोवकोव का दावा। नंबर 5, नेटो देश रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, कैम 4 पर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, सीधा आइए। नेटो से यूक्रेन को मिले 50 बिलियन से ज्यादा के हथियार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो से यूक्रेन को मिले पेट्रियट और हाइमार्स। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया विध्वंसक ATACMS, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए। पुतिन को किम जोंग की बड़ी सैन्य धमकी, बड़ी सैन्य मदद, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, सीधे आइए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट का यह दावा है, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल, जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जो इस वक्त की जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए। रूस को नॉर्थ कोरिया ने 50 लाख आर्टिलरी शेल्स भेजे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर रूस को नॉर्थ कोरिया से सैकड़ों मिसाइलें भी मिली, 10,000 शिपिंग कंटेनर्स के जरिए हथियार भेजे गए हैं। नॉर्थ कोरिया के 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें रूस के पास हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर और दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना, ये देखिए। यूरोप में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। गैस सप्लाई में अमेरिका से आगे निकला रूस। यूरोप में 15% गैस सप्लाई रूस के जरिए, ये हथियार भी दे रहे हैं और गैस भी ले रहे हैं। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सर्बिया में रूस सप्लाई जारी।